किसान साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर पॉइंट नंबर 1 में। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे गेहूं की फसल में यूरिया कब डालना चाहिए। गेहूं की सिंचाई करने के बाद या सिंचाई करने से पहले कब डालना सही रहता है, जिससे कि फसल को अच्छे तरीके से यूरिया प्राप्त हो सके। कई हमारे किसान सिंचाई से पहले यूरिया गेहूँ की फसल में डालते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे किसान भाई जो हैं वो यूरिया को सिंचाई करने के बाद ही खेत में डालते हैं। तो आइए जानते हैं यूरिया खाद डालने का सही तरीका क्या है। इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर पॉइंट नंबर 1 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। गेहूं की फसल हो या कोई भी अन्य फसल हो, नाइट्रोजन उसके लिए बहुत ही आवश्यक है और यूरिया आज के समय में नाइट्रोजन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। यूरिया में 40% नाइट्रोजन पाया जाता है। सबसे पहले किसान साथियों बात करते हैं यूरिया या नाइट्रोजन का क्या काम होता है, यह कैसे कार्य करता है। पौधे की हरियाली, फुटाव और बढ़वार के लिए नाइट्रोजन बहुत ही आवश्यक होती है, जो कि यूरिया द्वारा पूरी की जाती है। नाइट्रोजन से क्लोरोफिल का निर्माण होता है, जिससे पौधे में जो है ना वो हरियाली आती है, पौधे का विकास अच्छे तरीके से होता है। अब बात आती है कि यूरिया को गेहूं की फसल में कब डालें, सिंचाई से पहले या बाद में। यूरिया को सही समय पर देना भी एक विज्ञान है, क्योंकि सही समय पर पौधों को नाइट्रोजन अगर नहीं मिलेगा तो कल्लों का निर्माण अच्छा नहीं होगा, फुटाव अच्छा नहीं होगा, पौधा जो है वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। इसलिए सही समय पर यूरिया डालना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा माना जाता है कि अगर यूरिया को गेहूं की फसल में सिंचाई से पहले डालते हैं तो वह पानी के साथ घुलकर जमीन के अंदर चला जाता है और पौधों को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता। यूरिया सिंचाई से पहले डालना है या बाद में डालना है, यह निर्भर करता है आपकी खेत की मिट्टी पर, और आप यूरिया के साथ कोई और खाद, जिंक, सल्फर या कोई अन्य न्यूट्रिएंट क्या डाल रहे हैं उस पर भी निर्भर करता है। क्योंकि किसी खेत की मिट्टी जो है वो हल्की होती है और किसी खेत की मिट्टी है ना जो वो भारी होती है। जिस खेत की मिट्टी भारी होती है ना, उस खेत में यूरिया जो है सिंचाई से पहले आप डाल सकते हैं। इसमें यूरिया के साथ आप जिंक, सल्फर ये भी मिलाकर डाल सकते हैं। पहले खाद की पूरी मात्रा जिस खेत की भारी मिट्टी होती है शुरुआत में ही डाली जा सकती है। अब बात आती है उन खेतों की जहाँ की मिट्टी जो है वो हल्की होती है, वहाँ यूरिया का प्रयोग कैसे करें। तो किसान साथियों, अगर आपके खेत की मिट्टी हल्की है तो आप यूरिया को पहले डाल तो सकते हैं, लेकिन यूरिया की पूरी मात्रा आपको शुरुआत में नहीं डालनी है। क्योंकि हल्की मिट्टी में यूरिया जब आप सिंचाई करेंगे तो उस समय पानी के साथ ज़मीन के अंदर चला जाएगा और पौधों को पूरी मात्रा में प्राप्त नहीं हो सकेगा। यूरिया की कुछ मात्रा आप सिंचाई से पहले डाल सकते हैं और कुछ बची हुई मात्रा सिंचाई के बाद डाल सकते हैं। तो 15 से 20 किलो जो आपको यूरिया ले लेना है और उसमें आपने जिंक और सल्फर उसको मिलाकर सिंचाई से पहले आपको डालना है और ऊपर से सिंचाई कर दें। और सिंचाई करने के 5-6 दिन के बाद बची हुई जो खाद की मात्रा है 20 से 25 किलो वह आप डाल सकते हैं। ऐसा करने से पौधों को अच्छी तरीके से नाइट्रोजन प्राप्त हो जाती है। आपका यूरिया खाद जो है ना वो वेस्ट नहीं जाता और पौधों में हरियाली, फुटाव, बढ़वार देखते ही बनती है। कहने का अभिप्राय यह है कि फसल की ग्रोथ अच्छे तरीके से होने लगती है। जिन खेतों की मिट्टी जो है हल्की होती है, अगर आप वहाँ सिंचाई से पहले यूरिया नहीं डालना चाहते तो यूरिया की पूरी मात्रा सिंचाई के बाद आप डाल सकते हैं। तो किसान साथियों, हमारा यह मानना है कि आपको समझ आ गया होगा कि गेहूं की फसल में यूरिया कब और कैसे आप डाल सकते हैं। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे खेतीबाड़ी से जुड़ी सही और सटीक जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। नमस्कार।